हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने वाला हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित एक वीडियो पहले ही डाल चुका हूं। ये आज की दूसरी वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले हमारे चैनल स्टडी विद विनय 88 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये वीडियो आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, आरपीएफएसआई इत्यादि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज भारत के राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में जानेंगे हम। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट। तो नियुक्ति का अधिकार, राष्ट्रपति को नियुक्ति का अधिकार है। तो वो किस किस को नियुक्त कर सकते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। और फ्रेंड्स, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। इसकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और मुख्य चुनाव आयुक्त, किसकी? मुख्य चुनाव आयुक्त और आपके अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है फ्रेंड्स। अंतरराज्य परिषदों के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष, इन दोनों की नियुक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करते हैं फ्रेंड्स। तो ये वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और विभिन्न आयोग और भी आयोग हैं जिनके अध्यक्षों की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विधि के अधीन इन सभी की नियुक्ति की जाती है। अब इनके पास आपातकाल में जो शक्तियां हैं वो कौन सी हैं? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से 3 प्रकार के आपात लागू कर सकते हैं। कितने? 3 प्रकार के आपात। फ्रेंड्स, पहला जो आपात है वो क्या है? ये आर्टिकल 352 के तहत युद्ध और बाह्य आक्रमणों या फिर फ्रेंड्स आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के दौरान, यानी राष्ट्रीय आपात 352 के तहत आता है। इसमें युद्ध और बाह्य आक्रमणों और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण ये आपात जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब तक भारत में राष्ट्रीय आपात 3 बार लगाया गया है। ये पहली बार 1962 में जब भारत का युद्ध चीन के साथ हुआ था तब लगाया गया था, और ये दूसरी बार लगाया गया है 1971 में फ्रेंड्स। ये भारत और पाक युद्ध हुआ था उस समय लगा था, और ये तीसरी बार फ्रेंड्स लगाया गया है 1975 में। ये लगा था आंतरिक अशांति के कारण। किसके? आंतरिक अशांति के कारण। ये इंदिरा गांधी के टाइम पर लगा था। फ्रेंड्स, आगे हम बात करें आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है, जिसे
राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, ये भी कहा जाता है। तो इसमें राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है। ये फ्रेंड्स सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था ये, और ये लगा था दोस्तों 1951 में। 1951 में लगा था। इसके तुरंत बाद पीएम बने थे मोरारजी देसाई। इस आपात के तुरंत बाद पीएम मोरारजी देसाई बने थे। कब बने थे? ये 24 मार्च 1977 को बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करें, ये सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा बार लगा है मणिपुर में। कहाँ लगा है? मणिपुर में, और ये मणिपुर में 10 बार लगा है। दूसरे नंबर पे यूपी में ये 9 बार लगा है। वहीं तीसरे नंबर की हम बात करें तो ये पंजाब। कहाँ लगा है? पंजाब में लगा है, और ये 8 बार लगा है पंजाब में। सबसे ज्यादा मणिपुर में, दूसरे नंबर पे यूपी में, और सबसे पहले ये पंजाब में लगा था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब 360 आर्टिकल के तहत आर्थिक संकट या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं वित्तीय आपात में ये क्या है? लगाया जाता है। तो भारत में अब तक जो वित्तीय आपात है वो लगा नहीं है, एक भी बार नहीं लगा है, 0 लगा ही नहीं है। आगे चलते हैं। आगे हम फ्रेंड्स बात करते हैं राजनीतिक शक्तियां क्या हैं इनके पास। तो विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति, जो विदेशों में राजदूत होते हैं भारत के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और जो विदेशों से भारत में आते हैं राजदूत, उनकी नियुक्ति को स्वीकृति राष्ट्रपति देते हैं। और अन्य देशों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता है, संधि है, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। ये इनकी राजनीतिक शक्ति है। अब न्यायिक अधिकार क्या है इनका? तो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, और संसद की मांग पर उन्हें उनके पद से हटाते भी हैं, पद मुक्ति भी करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए ये बाध्य नहीं है। ये आर्टिकल 143 में है। किसमें है? आर्टिकल 143। आगे बात करें सैन्य शक्ति, तो ये संपूर्ण यानी सभी सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं। आगे चलते हैं, अब इनकी विधायी शक्तियां जानते हैं। तो इनके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। वहीं ये लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन ये 104 संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसके तहत ये समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम। ये कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों के मेधावी व्यक्तियों में से 12 व्यक्तियों को राज्यसभा की सदस्यता हेतु मनोनीत करते हैं। ये इनकी विधायी शक्तियां हैं। और ये क्या करते हैं? संसद की प्रथम बैठक में अभिभाषण देते हैं। संसद की प्रथम बैठक में ये अभिभाषण देना इनकी शक्ति है। एक सदन या दोनों सदन, एक सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, या लोकसभा या राज्यसभा, या फिर इन दोनों संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। ये कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति जी कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होने के नाते संसद की संयुक्त बैठक बुलाने या फिर उसे स्थगित करने व लोकसभा को भंग करने या फिर उसे विघटित करने का अधिकार इनको प्राप्त है। वहीं और बात करें आगे हम, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति
प्राप्त कोई भी, जैसे कि फ्रेंड्स क्या है, विधेयक है, अगर वो कानून बनाना है, वो कानून कब बनेगा, जब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। तो कानून कब बन जाएगा कोई भी विधेयक, जब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक से असंतुष्ट है, यानी वो संतुष्ट नहीं है, तो उसे अधिकार है किसी राष्ट्रपति को कि वो उस विधेयक को अपने पास 6 माह तक लंबित रख सकता है। यह उसकी मौन, यानी कि शांत मौन अस्वीकृति का सूचक है। वह किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के किसी भी सदन को वापस कर सकता है कि इस पर पुनर्विचार कीजिए। इसे राष्ट्रपति की जेबी वीटो शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? जेबी वीटो शक्ति कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर अपना कोई निर्णय नहीं दिया था, लेकिन 3 वर्ष बाद 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने इस विधेयक को उस समय बनी नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को पुनः विचार के लिए वापस भेजा, लेकिन केंद्रीय सरकार ने इसे रद्द कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात करें। कुछ विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। तो धन विधेयक, अगर हम धन विधेयक का आर्टिकल 110 में है, इसे संसद में पेश करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। संयुक्त अधिवेशन 108, तो संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई मतभेद हो जाता है उत्पन्न, तो उनकी संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। संचित निधि में व्यय, किसमें? संचित निधि में व्यय वाले विधेयक, किसमें? संचित निधि में व्यय वाले विधेयक की अगर हम बात करें तो ये आपके फ्रेंड्स आर्टिकल 117 में है। आगे हम बात करें राज्य हित को प्रभावित करने वाले कराधान संबंधी विधेयक, ये आर्टिकल 304 में है। आर्टिकल 304 में है। राज्यों के मध्य व्यापार, नए राज्यों का अगर निर्माण करना है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और उनके नाम में परिवर्तन करना है, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है फ्रेंड्स। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत है राष्ट्रपति को प्राप्त। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जहां दी गई सजा मृत्यु दंड है। मृत्यु दंड। फ्रेंड्स, राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? माफ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी सजा कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, लेकिन माफ केवल राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं। तो फ्रेंड्स, ये सारी शक्तियों के बारे में हमने जाना राष्ट्रपति की। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।